बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ बाप अपनी बेटियों को सब कुछ देते हैं, मगर काश कि वो अपनी बेटियों को अच्छे नसीब भी दे सकते। नसीबों की मारी लड़कियों की जिंदगी कैसी होती है, ये बस वही जानती हैं जिन पर गुजरती है। जब जब नसीब का थप्पड़ पड़ता है तो अच्छे से अच्छा इंसान भी वक्त की चक्की में पिस कर रह जाता है। नसीब ये नहीं देखता कि कौन किसका कितना लाडला है और किसको किसने कितने लाड और प्यार और मोहब्बत से पाला है। नसीब की मार बहुत सख्त पड़ती है और जिसको पड़ती है उसको फिर किसी जगह कभी नहीं छोड़ती। ऐसे ही कुछ उसके साथ भी हुआ था। वो भी नसीबों की मारी थी। उसके नसीबों ने उसके साथ ऐसा ही खेल खेला था जिससे ना वो आगे की रही थी ना पीछे की। बदलता रंग आसमां कैसे कैसे के मज़दाक उसकी जिंदगी ने यूं पल में करवट बदली थी कि उसकी सारी खुशो-खुर्रम जिंदगी में तूफान बर्पा हो गया था। ये आधी रात का वक्त था। हर तरफ हूका सा समा था। वो अपने सर से उड़ती टीसों की परवाह किए बिना जितना तेज भाग सकती थी भाग रही थी। फटी आस्तीन से जख्मी कौनी सामने नजर आ रही थी, जिससे रिसने वाला खून उसके बाजू को रंगीन करता जा रहा था। उसके पीछे आते हुए वो 4-5 मर्द मौत के फरिश्ते की तरह उसके पीछे लगे हुए थे। वो पिछले आधे घंटे से उसका पीछा कर रहे थे। उसके सर और बाएं कोहनी से उठती दर्द की शदीद लहरें उसकी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। दर्द से बेहाल होती अपनी इज्जत बचाने की खातिर वो अपनी पूरी ताकत से भाग रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो जरा देर भी रुकती तो वो दरिंदे उस तक पहुंच जाते और फिर उसे वापस उसी जहन्नुम में धकेल देते जिससे वो बेहद मुश्किल से जान बचाकर भाग रही थी। वो इधर उधर निगाह दौड़ाती किसी महफूज जाए पनाह की तलाश में थी। उस अनजान शहर में न रास्तों का इल्म था और न ही गलियों का पता। अंधाधुंध भागते हुए उसे न जाने कितनी देर हो चुकी थी, मगर काफी देर भागने के बाद भी उसको कोई काबिल कबूल जगह न मिली थी जहां वो उन दरिंदों से जान बचाकर छुप कर बैठ जाती। उसने खड़े होकर एक लंबा सा सांस लिया था और एक मर्तबा फिर से चारों अतराफ में देखती हिम्मत जुटाती भागने लगी थी। उसके ताकुब में आते हुए दरिंदे उससे काफी पीछे रह गए थे, क्योंकि बीच में एक बड़ा सा यू टर्न आता था और उसके साइड से एक सीधी रोड जाती थी। यहां पर उसने अकल से काम लिया था और थोड़ी सी समझदारी दिखाते हुए बगैर अपने ताकुब वालों की नजर में आए तेजी से कच्ची छोटी रोड की तरफ मुड़ गई थी, जिसका शायद उसका ताकुब में आने वालों का अंदाजा नहीं था। बहरहाल वो अब जिस साइड पर थी वहां दूर दूर तक देखने पर भी वो लोग उसे नजर नहीं आ रहे थे। वो अब कदरे वीरान जगह पर आ चुकी थी। तभी डर के बाद जो एहसास उस पर हावी हुआ था वो भूख और तकलीफ का था। वो अपने जख्मी सर को अपने दाएं बाजू से थामे खुद को घसीटती हुई खौफजदा नजरों से इधर उधर देखती चलती जा रही थी। अनजान शहर, अजनबी लोग, गुमनाम रास्ते उसे खौफ में मुब्तला कर रहे थे। वो डरी सहमी हिरासा नजरों से इधर उधर देखती चलती जा रही थी। एक वक्त था जब वो खुद को इस पूरी कायनात में सबसे ज्यादा खुशनसीब समझती थी। उस वक्त उसके पास मोहब्बत प्यार करने वाले रिश्ते, पैसा, दौलत, मोहब्बत, दुनिया की हर चीज थी। वो हर एक की लाडली थी, लेकिन वक्त ने उस पर ऐसा सितम किया था कि उस वक्त उससे ज्यादा बेआसरा, मजबूर और बेबस कोई भी न था। न सर ढांपने के लिए छत थी, न ही सर पर किसी का साया। वो इंतहाई तन्हा और अकेली रह गई थी। उसके अपनों ने तो उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया था। उन्होंने तो वापस उसकी खबर भी न ली थी। उन्हें तो ये भी न पता था कि वो जिंदा भी थी या मर गई थी। इतने वक्त से किसी ने भी उसकी कोई खबर नहीं ली थी। काफी देर से भागते भागते अब उसकी रफ्तार सुस्त हो गई थी। अब वो मुश्किल छोटे छोटे कदम उठाती आखिरकार थक हार कर कच्ची सड़क के किनारे पर एक पत्थर पर बैठ गई थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। उसे इर्द गिर्द से खौफ महसूस हो रहा था। दिल ही दिल में वो अल्लाह ताला से मुसलसल अपनी हिफाजत की दुआएं मांग रही थी। गुजरती रात का हर एक पल उसे मजीद खौफ में मुब्तला कर रहा था। उसे वहां बैठे बैठे न जाने कितनी देर गुजर चुकी थी। अब रात का अंधेरा सुबह की रोशनी में तब्दील होने लगा था। उसके नजदीक से ही कहीं फजर की अजानें बुलंद होने लगी थी। अल्लाह के नाम की पुकार सुनकर उसके दिल को हौसला हुआ था। शायद यहाँ करीब में ही मस्जिद थी। थोड़ी देर के बाद उसे अपने करीब से कदमों की चाप सुनाई दी थी। उसने नजरें उठाकर देखा था। एक आदमी उसके पास से गुजरकर मस्जिद की तरफ बढ़ गया था। आसपास से गुजरते लोग उसे अजीब सी नजरों से देख रहे थे। उसने उन सब की नजरों से खाइफ होकर खुद के हुलिये पर नजर डाली थी। उलझा बिखरा हुलिया, बिखरे बाल, दुपट्टे से बेनियाज जिस्म। भागते भागते दुपट्टा न जाने कब और कहाँ गिर गया था। चेहरे पर मौजूद डर, खौफ व हिरास उसको और ज्यादा काबिल रहम बना रहा था। ऊपर से उसको बेतहाशा भूख भी लग रही थी। जख्म हवा लगने से ठंडे होकर उसको मजीद दर्द से दो चार कर रहे थे। लोगों की नजरों से खाइफ होती
वो उस वक्त सर झुकाए भूख और दर्द को बर्दाश्त करती आगे का लाएमल सोच रही थी। उसे कहाँ जाना है और क्या करना था। न ही उसके पास कोई ठिकाना था और न ही कोई साथी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जाए तो कहाँ जाए और किसके पास जाए। सोचते हुए वो वहां से उठ खड़ी हुई थी, एक तरफ को चलने लगी थी। आखिर कब तक यहां बैठी रहती। अभी तो सिर्फ मस्जिद में जाने वाले लोगों ने उसे देखा था और कुछ ही देर में मुकम्मल उजाला हो जाना था। उस वक्त वो लोगों को क्या जवाब देती और उनसे क्या कहती। चलते चलते वो फिर से शहर वाली सड़क पर आ गई थी। उस वक्त तमाम दुकानें बंद थीं। कहीं कोई इक्का दुकान जाने वाले उसको मशकूक नज़रों से देखते हुए आगे बढ़ जाते। कुछ दूर जाकर उसको एक ढाबा नुमा होटल नजर आया जिसकी खिड़की खुली हुई थी। उसका पेट भूख की वजह से कमर से जा लगा था। कुछ सोचते हुए उसने अपने कदम उस ढाबे की जाने बढ़ा दिए थे। इससे पहले कि वो ढाबे पर पहुंचती, किसी ने उसके मुंह पर क्लोरोफार्म भरा रुमाल रखा। उसने खुद को बचाने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, मगर उसकी सारी कोशिशें बेसूद रही थी। उसकी आवाज़ उसके मुंह में ही दबकर रह गई थी। अगले ही पल क्लोरोफॉर्म ने अपना असर दिखाया, जिससे उसकी मज़ाहिमत कमज़ोर पड़ गई। उसके हाथ बेजान होकर उसके पहलू में गिरे थे और वो होशो खुद से बेगाना होकर मुकाबिल की बाहों में झूल गई थी। उसके साथ ही सड़क पर 4 मकरूह कह कहे गूंजे थे और थोड़ी देर बाद ही वहां सन्नाटा छा गया था। वो माँ बाप की लाडली एक मर्तबा फिर से नसीब के चक्कर में फंस गई थी और इस मर्तबा उसकी वापसी बेहद मुश्किल थी। मेरा नाम सीरत है। मेरी पैदाइश आज से 28 साल पहले एक खाते पीते और रईस खानदान में हुई थी। अब्बा का अपना कपड़े का जाती कारोबार था। अम्मा घरेलू खातून थी। मेरे अलावा मुझसे 2 बड़े बहन भाई थे। हम सब सारे खानदान वालों से अलग थलग रहते थे, क्योंकि अब्बा ने अपने बचपन की मंग छोड़कर अपने बिजनेस पार्टनर की बहन से पसंद से शादी कर ली थी, जिस पर दादा ने अब्बा को आग करके खानदान और जायदाद से बेदखल कर दिया था। शुरू में तो अब्बा के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियां और मुश्किलें पैदा हुई थी। अब्बा अपने पैरों पर खड़े हो गए थे। अब्बा और मामू दोनों ने मिलकर बिजनेस को 4 चांद लगा दिए थे। हर सारी परेशानियां और मसाइल दूर हो गए थे। अब तो अब्बा अपने ज़ाती बंगले और ज़ाती गाड़ी के मालिक भी थे। हमारे घर में हर चीज़ की फरावानी थी। जिंदगी की हर आसाइश थी। ऐसी कोई सहूलत न थी जो हमारे घर में दस्तयाब नहीं थी। वक्त गुजरता जा रहा था। हम बचपन के बाद लड़कपन में दाखिल हो गए थे और फिर देखते ही देखते कब बचपन से निकलकर जवानी की दहलीज पर कदम रखा, खबर ही न हुई। मैं घर की इकलौती बेटी और भाइयों की इकलौती बहन थी। मेरे माँ बाप और भाई मुझ पर जान छिड़कते थे। मेरी ज़रा ज़रा सी तकलीफ पर मुझे लिए अस्पताल की जानिब भागते। सुई भी चुप जाती तो भाइयों समेत अब्बा भी मेरे लिए खड़े हो जाते। मेरे बाप और भाइयों ने मुझे हमेशा हथेली का छाला बनाए रखा था। अम्मा की मोहब्बत भी मेरे लिए कुछ कम न थी, लेकिन अम्मा भाइयों और अब्बा की तरह जज्बाती न थी। उसको अब्बा और भाइयों का मेरे लिए ये जज्बातीपन एक जरा न भाता था। वो मुझसे भले ही बेहद मोहब्बत करती थी, मगर वो हमेशा मेरे नसीबों को लेकर फिक्रमंद रहती थी। माँ थी और माँ औलाद के लिए बहुत दूर तक सोचती चली जाती है। किसी ने सच ही कहा था कि माँओं को इल्हाम होते हैं। मेरी माँ को भी मुझे लेकर इल्हाम हो चुके थे। यही वजह थी कि वो मेरे मुस्तकबिल को लेकर बहुत परेशान रहती थी। अक्सर अब्बा और भाइयों को कहती रहती कि मुझे इतना सर आंखों पर ना बिठाएं। ज़्यादा न सही, थोड़ी बहुत तो ज़माने की ऊंच नीच और सर्द गर्म से तो मुझे वाकिफ़ करवा दें, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। अगर आज मैं ज़माने की सर्द व गर्म से वाकिफ़ होंगी तो मेरे लिए आगे की ज़िंदगी में हालात के मुताबिक खुद को ढालने में आसानी होगी। मगर अम्मा के अलावा ये बात ना ही अब्बा की समझ में आ रही थी और ना ही भाइयों की और मेरी समझ में। हम सब हमेशा अम्मा की बातों को उसकी फिक्र समझकर मजाक में उड़ा दिया करते थे। काश कि उस वक्त हमने ज़रा सा भी अम्मा की बातों पर गौर कर लिया होता तो मुझे इतनी मुश्किलात का सामना न करना पड़ता। मगर मैं कहाँ जानती थी कि हालात इस कदर बदल जाएंगे कि मुझ पर जान छिड़कने वाले मेरे माँ बाप और भाई मेरी शक्ल तक देखने के रवादार नहीं होंगे। मुझे कहाँ खबर थी कि हालात इस कदर मेरे खिलाफ हो जाएंगे कि मेरे अपने ही मुझसे बेखबर हो जाएंगे। कौन जानता था कि उनकी नाजू पली बेटी को क्या कुछ सहना पड़ेगा और किन किन मुश्किल हालात से गुजरना पड़ेगा। ये उन दिनों की बात है जब मेरे बड़े भाई की नई नई शादी हुई थी। शादी को अभी सिर्फ हफ्ते भर का ही वक्त गुजरा था जब हमारे घर सुबह ही सुबह एक हंगामा सा उठ खड़ा हुआ था। भाभी ने चीख चीख कर सारा घर सर पर उठाया हुआ था। सब लोग नाश्ते की मेज पर थे। भाभी ने जैसे ही मुझे आते देखा तो एकदम से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और आनन फानन मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मैं जो इस चीज़ के लिए तैयार न थी, एकदम लड़खड़ाकर पीछे की तरफ गिरी थी। अम्मा, अब्बा और भाई चारों फौरन मेरी तरफ लपके थे। मेरी आंखों में बेतहाशा आंसू आ गए थे जब भाई मुझे खड़ा करते भाभी पर गुर्राए थे कि उसने ये क्या हरकत की थी, उसकी जुर्रत कैसे हुई थी उनकी सबसे लाडली पर हाथ उठाने की। तो भाभी ने दूबदू भाई को जवाब दिया
कि मैंने इसके साथ वही किया जिसकी ये हकदार थी। अभी 1 हफ्ता ही तो हुआ है शादी को, और इस लड़की ने मेरे सारे खानदान में मेरी बदनामी करा दी है। सब लोग मुझे बातें सुना रहे हैं कि मैंने किस घर में शादी कर ली है, जहाँ की बेटी का किरदार इतना हल्का है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसने मेरे 4 कज़नों के साथ ना सिर्फ टाँका फिट किया है, बल्कि उनसे इश्क माशूकी भी कर रही है। आप लोग पूछें ज़रा इससे, इसने ऐसी हरकत क्यों की? अगर इसको यही सब करना था तो कहीं और भी तो कर सकती थी ना। मेरे खानदान में मेरी थू थू करवाना लाजमी थी। आप लोग तो बड़े कहते थे कि ये बहुत अच्छी है, हम इस पर एतबार करते हैं, ये हमें धोखा नहीं देगी, हमें इस पर यकीन है। तो आप सब के सब कान खोल कर सुन लें और आंखें खोल कर इसकी हकीकत देख लें। ये आपकी आंखों में धूल झोंक कर न जाने कब से आपके एतबार की धज्जियां बखेर रही है। मेरे समेत सभी हैरत से मुंह खोले भाभी की बातें सुन रहे थे। वो ये क्या कह रही थी? मैंने उनके कौन से कज़न के साथ नैन में टक्कर लड़ाया था? मैं तो हमेशा से इन सब चीज़ों से बेहद दूर रही थी। मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही न था। मगर कहते हैं ना कि हद से ज़्यादा अच्छा और मासूम होना भी अच्छा नहीं होता। यहाँ पर मेरे साथ भी यही हुआ था। भाभी ने मेरी मासूमियत का खूब फ़ायदा उठाया था और न जाने कहाँ से मेरी अपने कज़नों के साथ झूठी व्हाट्सएप की चैट खोलकर अब्बा अम्मा और भाइयों को बारी बारी पढ़ाई थी। मैंने जैसे ही वो चैट देखी मैं दंग रह गई थी। मैं अपने बाप और भाइयों के सामने शर्म से पानी पानी हो गई थी। मगर ये सच था कि ये चैट मेरी नहीं थी। ये सब भाभी का ही मंसूबा था। उसने ही मेरे नंबर पर अपने मोबाइल में व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर अपने कज़नों के साथ ऐसी बातचीत की थी। मैंने तो 10 दिन से ज़्यादा हो गया था अपना मोबाइल दराज से निकाला ही ना था। न जाने भाभी ये सब क्यों कर रही थी। मैंने उसका क्या बिगाड़ा था जो वो यूं मुझे अपने माँ बाप और भाइयों की नज़रों में गिरा रही थी। मैंने नज़रें उठाकर अब्बा की तरफ देखा। अब्बा को सारी सच्चाई बताना चाहती थी, मगर अब्बा की आंखों में अपने लिए बेएतबारी देखकर मैं टूट कर रह गई थी। उसी लम्हे अब्बा मुझे अफसोस भरी नज़रों से देखते हुए अचानक ही लड़खड़ाए थे और फिर देखते ही देखते सीने को मसलते हुए ज़मीन बोस हुए थे। मुझ समेत सारे भागकर अब्बा के पास पहुंचे थे। जब भाई ने अब्बा को देखते हुए मुझे धक्का देकर खुद से और अब्बा से दूर फेंका और कहा कि मैं अब्बा से दूर रहूं। साथ ही साथ भाभी को इशारा किया कि वो मुझे कमरे में ले जाए। भाभी ने फौरन ही मेरी बाजू दबोची और मुझे अपने साथ तकरीबन घसीटते हुए ले जाकर कमरे में फेंका। इससे पहले कि मैं वापस दरवाजे तक पहुंचती, भाभी ने एकदम दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया था। मैं काफ़ी देर दरवाज़ा बजाती रही, मगर किसी ने दरवाज़ा न खोला था। कुछ देर बाद गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई थी। मैंने खिड़की से आकर देखा, जहां भाइयों ने मिलकर अब्बा को गाड़ी में बिठाया। अम्मा और छोटा भाई अब्बा के साथ पिछली सीट पर बैठे थे, जबकि भाई और भाभी फ्रंट सीट पर थे। भाई इंतहाई तेज़ी से गाड़ी ड्राइव करते हुए घर से निकालकर रोड पर मुंतकिल कर चुके थे। शायद वो सब अब्बा को लेकर अस्पताल जा रहे थे। मैंने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की थी, मगर दरवाज़ा न खुला। मैं थक हार कर बेड पर बैठ गई थी। चेहरा दोनों हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो दी थी। न जाने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा था। मैंने अपना मोबाइल निकालकर अम्मा को कॉल करना चाही थी ताकि अब्बा के बारे में पूछ सकूं। मगर जैसे ही मैंने दराज खोला, मुझे हैरत का शदीद झटका लगा था। मेरा मोबाइल दराज में तो क्या, पूरे कमरे में भी ना था। मैंने कमरे का कोना कोना छान मारा था, मगर वो होता तो मिलता ना। मैं एक पल में भाभी की सारी गेम समझ गई थी। मेरा दिल मुसलसल अब्बा की खैरियत और सलामती की दुआएं मांग रहा था, मगर मैं आने वाले तूफान से बेखबर थी। कुछ ही देर में गली में एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ सुनाई दी। मेरा दिल अनजाने खदशे के तहत धड़क उठा था। मैं दौड़कर खिड़की तक पहुंची। एम्बुलेंस हमारे घर के दरवाजे पर आकर रुक गई थी। देखते ही देखते मोहल्ले के काफ़ी लोग एम्बुलेंस के करीब जमा हो गए थे। सब ने मिलकर एम्बुलेंस से एक मैयत निकाली और घर के सहन में ले आए। पीछे पीछे छोटे भाई की गाड़ी भी आन पहुंची थी, जिससे अम्मा हिज़्यानी अंदाज में रोती चीखती हुई बाहर आई थी। भाभी अम्मा को बमुश्किल सहारा देकर अंदर लाई थी। मैंने जोर जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया था। आखिर किसी ने दरवाज़ा खोल ही दिया था। मैं भागते हुए अब्बा तक पहुंची थी। इससे पहले कि मैं अब्बा का चेहरा देख पाती या मैयत को छू पाती, अम्मा एकदम से आगे आई और मेरे मुंह पर पैर दर पे कई थप्पड़ जड़ दिए। अम्मा ने कहा कि मैं अब्बा से दूर रहूं। अगर मैं अब्बा की मैयत के करीब भी आई तो अम्मा अपनी जान ले लेगी। अम्मा को लग रहा था कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था। वो मुझे अब्बा की मौत की जिम्मेदार समझ रही थी। मैंने अम्मा की बहुत मिन्नतें की, भाइयों के पैर पकड़े कि बस एक मरतबा मुझे अब्बा की मैयत देख लेने दी जाए, मगर उनमें से किसी एक ने भी मेरी बात नहीं सुनी। वो सब के सब पत्थर दिल हो गए थे। मैं उनके सामने रोती गिड़गिड़ाती रही थी, मगर किसी पर भी कोई असर न हुआ था। किसी ने मुझे मेरे बाप का जनाजा न देखने दिया था। भाभी फिर से मुझे कमरे में ले आई थी। मैं चीख चीख कर रो रही थी। अम्मा और भाई सही तो कह रहे थे, अब्बा की मौत मेरी वजह से तो हुई थी,
मेरे जान से प्यारे अब्बा मुझे छोड़कर जा चुके थे। रोते रोते मैं होशो हवास से बेगाना हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक अनजान सी जगह पर पाया। ये घर और कमरा मेरा तो नहीं था। ये मैं कहाँ थी और मुझे यहाँ कौन लाया था? मैं चीख चीख कर थक चुकी थी, मगर कोई भी यहाँ ना आया था। न जाने मुझे यहाँ बंद हुए कितना वक्त गुजर चुका था। आखिरकार मुझे कदमों की चाप सुनाई दी गई थी। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और एक औरत मुंह छुपाए अंदर दाखिल हुई। उसने खाना लाकर मेरे सामने रखा, मगर मैंने खाने की तरफ एक गलत निगाह तक नहीं की। मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना था और फिर मैं अपनी कोशिश में कामयाब भी रही थी। मैंने उस औरत को धक्का देकर कमरे में बंद किया और वहां से भागने लगी। अनजान रास्तों से गुजरते गुजरते मैं उस कोठी से बाहर निकल आई थी। बाहर सूरज गरूब हो रहा था। न जाने ये वही शाम थी या उससे अगली। न जाने भाई और अम्मा मेरे बारे में क्या कुछ सोच रहे होंगे। थोड़ी देर की तलाश के बाद मैं घर का रास्ता ढूंढ चुकी थी। मैंने जल्दी से एक रिक्शा रुकवाया और घर के सामने आन रुकी। वहीं दरवाजे पर ही चौकीदार से पैसे लेकर रिक्शे वाले को दिए और घर में दाखिल हो गई, जहां एक कयामत मेरी मुंतज़िर थी। भाभी ने सबको यही बताया था कि मैं घर से भाग गई हूँ। मुझे घर में देखकर सारे सीखबा हो गए। मेरे भाई और अम्मा मुझे किसी तौर पर घर पर रखने के लिए राजी न थे। जब बड़े भाई ने जाने अम्मा और छोटे भाई को कोई इशारा किया और फिर मुझे कमरे में जाने का कह दिया। मैं अम्मा और भाइयों को भाभी की सारी हकीकत बताना चाहती थी, मगर मुझे बोलने का मौका ही न दिया गया। अगले ही हफ्ते भाई ने एक शख्स से मेरा निकाह करवाकर मुझे उसके साथ रुखसत कर दिया और मुझसे अपना हर रिश्ता और हर ताल्लुक तोड़ दिया। मेरे भाइयों का खून सफ़ेद हो गया था। उन्होंने मुझे कहा कि दोबारा अगर मैं उनके घर में कदम रखा तो वो मुझे जान से मार देंगे। मैं रोते धोते ज़बरदस्ती अपने शौहर के साथ रुखसत हो गई थी, जो मेरे लिए बिल्कुल अनजान शख्स था। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो सलाम दुआ के बाद मुझसे सीधा पैसे मांगने लगा। मैंने हैरत से सर उठाकर देखा था, जहां वो बेहद झंझलाहट का शिकार था। मैंने उसे कहा कि मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। मेरी बात सुनकर उसे यकीन न आया और मेरे हाथ से मेरा पर्स छीनकर उसमें देखने लगा, जिसमें चंद हजार रुपए ही थे। उसने जल्दी से वो पैसे निकाल लिए और फिर मुझे कहा कि उसने किसी का कर्ज देना है, इसलिए मैं अपने घर वालों से पैसे मांग कर उसे दूं। मैं नासमझी से अपने शौहर की तरफ देखने लगी, जिस पर उसने मुझे कहा, हैरानगी की कोई बात नहीं है, मुझ पर 5 लाख का कर्ज था, 2.5-2 लाख तो शादी पर भी लग गया है, इसीलिए शादी की है ताकि एक ही मर्तबा सारा कर्ज उतार कर वो अमीर हो जाए। कहते साथ वो कमरे से बाहर चला गया था। फिर 2 दिन यूं ही गुजर गए। मेरे ससुराल में मेरे शौहर के अलावा मेरी बूढ़ी बीमार सास और एक नंद थी जो जहनी मरीजा थी। मेरे शौहर ने जब देखा कि मैं अपने घर वालों से पैसे नहीं लेकर दे रही तो उसने मुझ पर दबाव डालना शुरू कर दिया। कर्ज वाले उसे आए रोज तंग करते थे, जिससे तंग होकर वो रोजाना मुझ पर हाथ उठाना शुरू हो गया था। मैंने उसे कहा भी कि मेरा मेरे घर वालों से कोई राब्ता नहीं है, मगर वो इसे झूठ समझता था। उसे लगता था कि मैं जानबूझकर उसे पैसे लेकर नहीं दे रही थी। मेरी जिंदगी जहन्नुम बन चुकी थी। एक दिन मेरा शौहर घर आया तो उसके साथ 3-4 आदमी थे। मेरे शौहर ने मुझे उन आदमियों के हवाले कर दिया। मैं रोती चीखती चिल्लाती रही, मगर मेरे शौहर की गैरत न जागी थी। वो मुझे अनजान आदमियों के हवाले करके खुद जाकर सो गया था। उसने आज मेरा सौदा कर दिया था। उन आदमियों ने मुझे लाकर एक कमरे में बंद कर दिया। मैंने वहां से भागने की कोशिश की तो किसी ने पीछे से मेरे सर पर वार किया। मैं चकराते सर के साथ नीचे गिरी थी, जहां कांच के टुकड़े मेरी कोहनी में चुभ गए थे। वो लोग मुझे यूं ही बेहोश समझकर जा चुके थे, मगर मुझे किसी भी सूरत यहां से निकलना था। मुझे उन आदमियों के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। उनकी हवस भरी नजरें और खबासत भरे जुमले मेरी रूह को झंझोड़ रहे थे। मैं कुछ देर यूं ही बेसुध पड़ी रही। जब मुझे यकीन हो गया कि मेरे आसपास कोई नहीं है तो मैं हिम्मत करते उठी और चकराते सर को संभालते हुए वहां से भाग निकली थी। मुझे लगा था कि मैं कामयाबी के साथ यहां से निकल जाऊंगी, मगर ये मेरी खुशफहमी ही थी। वो लोग मुझे गेट से ही बाहर निकलता देख चुके थे और मेरे पीछे लग गए थे। मैं पूरी रात भागती रही। अभी शुक्र अदा किया था कि उन लोगों से जान छूट गई है, जब एक मर्तबा किसी ने फिर से मुझे बेहोश कर दिया था। मेरी आंख किसी बेहंगम शोर की आवाज से खुली थी। तेज कानों के पर्दे फाड़ते म्यूजिक ने मुझे होश की दुनिया में वापस लाकर पटका था। मैंने आंखें खोलकर देखना चाहा तो तेज रोशनी से मेरी आंखें चुंधिया गई थी। अगले ही पल मेरी आंखें एक झटके से खुली थी। यह आवाज तो मेरी नंद के चीखने की थी, जो म्यूजिक के ऊंचा होने के बावजूद मुझे सुनाई दे रही थी। मैंने नजरें घुमाकर चारों तरफ देखा तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मैं हालनुमा कमरे के बीचों बीच फर्श पर पड़ी हुई थी और इर्द गिर्द बेशुमार मर्द गाँव तकिया लगाए बैठे थे। उनके हाथ में हराम मशरूब के गिलास थे, जिसको वो घूंट घूंट अपने गले से नीचे उतार रहे थे। कमरे में जदीद लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया था।
एक तरफ मेरी नंद पड़ी थी जिसको मर्दों ने घेर रखा था। इतने में एक आदमी मेरे पास आया। उसने मुझे कहा कि अगर मैं अपनी नंद की जान और इज्जत बचाना चाहती हूँ तो मुझे उन लोगों का कर्ज उतारना है, नहीं तो वो लोग मेरे नंद के साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। उनके इरादे जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं बमुश्किल खुद को संभालते हुए उठी थी और उस आदमी के पैरों में गिर गई थी कि मेरी नंद को जाने दे। उसके बदले में वो जो कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये जो कुछ हो रहा था इसमें मेरी नंद का तो कोई कसूर न था। उस मासूम को तो पता भी ना था कि उसके साथ क्या होने वाला था और क्या नहीं। मैं इतनी संगदिल नहीं हो सकती थी कि अपनी आंखों के सामने एक लड़की की इज्जत को तार तार होता देखूं। उस आदमी ने मुझे कहा कि वो एक शर्त पर मेरी नंद को छोड़ेगा। अगर मैं उसकी शर्त मान लूं तो सारा कर्ज भी चुकता हो जाएगा। मैंने उसकी शर्त मान ली क्योंकि मैं किसी भी तरह अपनी और अपनी नंद की जान बचाना चाहती थी, खुद को और उसे इस जहन्नुम से निकाल कर ले जाना चाहती थी। उस आदमी ने अपनी शर्त बताई कि मुझे पूरी रात एक टांग पर नाच कर उसे और उसके दोस्तों को खुश करना है। अगर मैं ज़रा सी भी रुकी या उसके अजीज दोस्तों को खुश करने में नाकाम हुई तो फिर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मैं कभी इस जगह से वापस जा पाऊंगी। शर्त मंजूर करते ही कमरे में बजते गाने को मजीद तेज कर दिया गया था। जब मैं हिम्मत बांधते मुश्किल से उठी थी, सर में उठती टीस बेहाल कर रही थी। मैंने उस आदमी से कहा कि वो मुझे कुछ खाने के लिए दे दे, मुझे बेहद भूख लग रही थी। शुक्र था कि उसने मेरी बात सुन ली थी। उसने कुछ ही देर में मुझे खाना मंगवा दिया था। मैंने सहर मार करने वाले हलक से नीचे उतारे और फिर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हुए एक टांग फोल्ड की और फिर गाने के बोलों पर नाचने लगी। मैं कभी एक तरफ गिर रही थी तो कभी दूसरी तरफ, क्योंकि नाच गाने में मुझे ज़रा सा भी इंटरेस्ट न था। मगर मैं फिर भी कुछ न कुछ करते गिरते पड़ते मैंने पूरी रात एक टांग पर नाच कर गुजार दी थी। मैं बेहाल होकर नीचे गिरी थी। वो शख्स गलत इरादे लिए मेरी तरफ बढ़ने लगा था। उसके सारे दोस्त शराब के नशे में धुत हो चुके थे। ऐसे में उसे अपनी तरफ बढ़ता देख मैंने उसके दोस्त के आगे से ही शराब की बोतल उठाई और जैसे ही वो मेरे पास आया मैंने एक झटके से वो बोतल उसके सर पर मार दी। बोतल उसके सर पर लगते ही टुकड़े टुकड़े हो गई थी। मैंने एक टुकड़ा उठाया और उस आदमी की गर्दन में घुसेड़ दिया, जिससे वो आदमी दर्द से बिलबिलाता हुआ एक तरफ को गिरा और कुछ देर तड़पने के बाद साकत हो गया। मेरे हाथ से कांच छूटकर नीचे गिरा था और मैं साकत सी उसे देख रही थी। काश कि मैं पहले ही ये हिम्मत दिखा देती तो सारी रात के लिए जलालत तो न सहनी पड़ती। मैं काफ़ी देर यूं ही बैठी रही, फिर अपनी नंद को साथ लिए वहां से निकल आई। करीब ही कोई बस स्टॉप था। मैंने वहां आकर नंद को बस में बिठाया और ड्राइवर को डबल किराया दिया और घर का पता समझाया ताकि वो मेरी नंद को सही सलामत घर पर पहुंचा दे। खुद मैंने एक यतीम खाने का रुख कर लिया था, क्योंकि मैं यतीम ही तो थी, लाचार, बेसहारा और बेआसरा। माँ और भाइयों ने पहले ही सर से हाथ उठा लिया था और जहां तक बात शौहर की थी तो मैं अब खुद को इस काबिल नहीं समझती थी कि उसका सामना कर सकती। इसी वजह से मैंने चुपचाप उससे किनारा कर लिया था। शायद मेरे नसीबों में किसी का साथ लिखा ही नहीं था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।